राजा विक्रमादित्य का सामना काल से और गुप्त रहस्य। दोस्तों, हमेशा से नारी को कहा गया है कि वो चाहे तो घर को स्वर्ण बना दे और चाहे तो नर्क बना दे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी भी किसी सगे संबंधी या पत्नी को नहीं बताना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं, उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जग प्रसिद्ध थे। उनके न्यायप्रिय शासन में किसी को भी अन्याय का भय नहीं था। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जब राजा गहरे ध्यान में बैठे थे, उनके महल में एक अजीब घटना घटी। चांदनी रात के बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजा विक्रम, मैं काल हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच तुम्हारे सामने प्रकट करने आया हूं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इसका रहस्य किसी नारी से साझा नहीं करना होगा। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा साम्राज्य और जीवन विनाश की ओर चला जाएगा। राजा ने साहसपूर्वक पूछा, मुझे क्यों यह सच जानने का अधिकार है और इसे नारी से छिपाने का कारण क्या है? काल ने उत्तर दिया, यह प्रश्न तुम्हें उस समय का उत्तर देगा जब तुम अपने अंतर्निहित सत्य का सामना करोगे। आओ मेरे साथ। काल ने विक्रम को अंधेरे मार्ग पर ले जाया, जहां हवा में चीखें और फुसफुसाहट गूंज रही थीं। रास्ते में विक्रम ने कई दृश्य देखे। पहला, उनका प्रिय राज्य युद्ध और अशांति से जल रहा था। दूसरा, दरबारी षड्यंत्र रच रहे थे और जनता भूख से मर रही थी। तीसरा, महल के भीतर कोई महिला जिनके प्रति विक्रम का अटूट विश्वास था, उनके पतन का कारण बन रही थी। काल ने चेतावनी दी, यह सब तुम्हारे एक गलत निर्णय का परिणाम है। तुम एक स्त्री से अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य साझा करोगे और वह अज्ञानवश तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्या सभी स्त्रियां विश्वासघाती हैं? काल ने गहन स्वर में कहा, यह स्त्रियों की स्वाभाविक प्रकृति नहीं, बल्कि परिस्थिति का परिणाम है। हर मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, कुछ रहस्यों के बोझ को सहन नहीं कर सकता। इसलिए कुछ बातें गुप्त रखना ही बेहतर होता है। जब विक्रम अपने महल लौटे, उन्होंने सब कुछ सामान्य पाया, परंतु वह रहस्य उनके मन में गहराई से बस गया। वह दिन रात सोचते रहते कि यह रहस्य कौन सा है और इसे कैसे संभालें। कुछ समय बाद एक दिन महल में एक रहस्यमयी महिला का आगमन हुआ। उसने स्वयं को मधुरा नाम से परिचित कराया और दावा किया कि वह भविष्य देख सकती है। उसकी बातों और सुंदरता ने विक्रम को प्रभावित किया। मधुरा ने राजा से कई प्रश्न किए और उनके राज्य की भलाई के उपाय सुझाए। धीरे धीरे विक्रम ने मधुरा पर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक रात जब विक्रम काल की चेतावनी को लगभग भूल चुके थे, मधुरा ने उनसे एक गुप्त बात साझा करने का आग्रह किया। विक्रम ने अपने मन के संशय को नजरअंदाज करते हुए कहा, काल ने मुझे बताया था कि मेरा अंत समय करीब है और मुझे एक नारी से यह बात साझा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मधुरा ने विक्रम को यह सुनकर धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगली सुबह विक्रम के राज्य में उथल पुथल मच गई। राज दरबार में एक दरबारी ने घोषणा की कि राजा का मनोबल टूट चुका है और उन्हें अब राजा के रूप में सक्षम नहीं माना जा सकता। यह अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। विक्रम ने मधुरा को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। तभी काल की आवाज गूंजी, राजन, यह मधुरा वही स्त्री थी जो तुम्हारे पतन का कारण बननी थी। मैंने चेताया था कि कुछ बातें नारी, पुरुष या किसी भी इंसान से साझा नहीं करनी चाहिए। सत्य हमेशा गुप्त और सुरक्षित रहना चाहिए। यह एक परीक्षा थी और तुम असफल रहे। विक्रम ने यह समझा कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अपने भीतर रखना ही सही है। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और अंततः जनता का विश्वास दोबारा जीत लिया।
लेकिन काल की वह रात हमेशा उनके जीवन का सबसे बड़ा पाठ बनकर रह गई। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सच और रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साझा करने से विनाश हो सकता है। इन्हें संभालने की जिम्मेदारी और समझ खुद पर ही निर्भर करती है। और स्त्री को हमेशा ये 3 बातें भी छुपाना चाहिए। यदि आप किसी दूसरी स्त्री से बातचीत करते हैं, सिर्फ कामकाजी बातें ही अपनी पत्नी को कभी न बताएं। यदि आपके घर का कोई भी झगड़ा है तो घर तक ही रहे, बाहर किसी से न कहे। और अंत में आपकी आय जो हमेशा सबसे छुपानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।